हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योत्सना लाल है और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि ससुराल से मायके जाते वक्त या मायके से ससुराल जाते वक्त आप दोनों कंडीशन में, ससुराल से मायके जाते वक्त भी और मायके से ससुराल जाते वक्त भी, किन उपाय कि मैं ऐसा ऐसा क्या करें जिससे कि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ बना रहे, परिवार खुशी संपन्न रहे और कभी कोई घटना ना हो, कभी कोई समस्या ना हो। तो बस इसी टॉपिक में मैं आज आपके समक्ष आई हूँ और ऐसा करने से रिश्तों में मिठास बनी रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चावल और हल्दी का टुटका। घर से निकलते समय एक चुटकी चावल या हल्दी दहलीज के पास हल्के से छोड़ दें। मान्यता है कि इसे घर की लक्ष्मी बनी रहती है। और दूसरा है पानी देकर निकलना। पानी देकर के निकलना ये भी बहुत ही पॉपुलर टोटका है। कहते हैं कि निकलने से पहले आप मायके से ससुराल जा रही हैं या फिर ससुराल से मायके जा रही हैं, तो आप घर से निकलने से पहले एक गिलास में पानी देख लें और थोड़ा-सा पानी पी लें। ऐसा करने से शुभ माना जाता है और इससे यात्रा शांत और सुरक्षित होती है। ठीक है? और तीसरा है सिक्का दान करना। बहुत सारे लोग सिक्का दान करते हैं। 1 का सिक्का 5 का सिक्का मैक्सिमम 1 का सिक्का ही मान के चलिए, क्योंकि 1 का सिक्का तो शुभ होता है। और एक जोड़ा में कोई भी चीज़ कभी दान नहीं करते हैं, जब भी करते हैं तब छुट्टा ही करते हैं। तो एक 5 का सिक्का भी छुट्टा ही है, लेकिन आप जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि सिक्का दान करना। घर से निकलते समय एक सिक्का मंदिर या किसी गरीब को दान दे दें। इससे राह की ऐसा करने से राह की जो बाधाएं होती हैं, जो मान लीजिए जो अनहोनी होती है या फिर अगर कोई कुछ होना होता है तो वो टल जाती है। कहते हैं ना कि सब सधे सब सधे और एक सधे और सब सधे तो सब जाए। तो वही बात है। तो अगर दान करने की बात है तो अपनी इच्छा के अनुसार आप देख लीजिएगा कि आपकी क्या है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर 1 का सिक्का भी है तो आप किसी मंदिर में कर दें या फिर किसी को ज़रूरतमंद को, या फिर बहुत सारे सफ़र में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, तो आप उनको दान कर सकती हैं। ठीक है? उसके बाद है काजल का टीका। जो हम लोग जो लेडीज़ लोग काजल यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका घर का बनाया हुआ काजल ही हो या फिर कुछ ऐसा नहीं। जो काजल आप यूज़ करती हैं, उस काजल को आप कान के पीछे, जो आप हमेशा देखती होंगी, जो कान के पीछे जो बच्चों लोग को लगाया जाता है, नवजात शिशु को हमेशा कान के पीछे या फिर पैर के तले में भी लगाया जाता है ताकि उनको बुरी नज़र ना लगे। तो आप जब भी अपने आँखों में लगा रही हैं तो आँखों में लगाइए ही लगाइए और साथ ही साथ अपने कान के पीछे वाले भाग में, ठीक है? जहाँ पे हम ईयरिंग पहनते हैं उसके पीछे वाले हिस्से में आप टीका लगा करके ज़रूर निकलिए। इससे भी माना जाता है कि यात्रा शुभ होती है और इससे नज़र दोष दूर होता है और नज़र से बचने का ये बहुत ही कारगर उपाय है। नज़र नहीं लगती है। और जैसे कि बोलते हैं ना कि आप जाती हैं तो मान लीजिए कोई बोलते है कि अरे बहन आपका साड़ी अच्छा लग रहा है, अरे बहन आपका ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे है, वैसे है, जो भी है, तो वो आपको नहीं पता कि वो सामने वाला किस भाव से बोल रहा है, किस मंशा से बोल रहा है। मुँह पे तो बोल देगा कि हाँ, अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, क्या नहीं है, वो तो सिर्फ वही जानता है ना। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि लगा कर के ही निकलिए, ठीक है? और मैं ये भी आपको बता दूँ, नेक्स्ट है कि मिठाई खाकर निकले। मिठाई खाकर निकलिए या फिर कुछ
मीठा मुँह में लगा लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आप अपना मुँह मीठा करके ही निकलिए। ऐसा नहीं कि खाना खा लिए हैं तो नहीं खाएँगे या फिर कुछ भी। खाना खा लिए हैं, अच्छी बात है, सब कुछ हो जाने के बाद माता-पिता को प्रणाम करने के बाद अपने, अगर आप ससुराल से मायके आ रही हैं तो अपने सास-ससुर का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, और अगर मायके से ससुराल जा रही हैं तो अपने मम्मी-पापा का, अपने से जो भी बड़े हैं उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको खुश कीजिए, उनसे गले मिल कर के ये जो भी हैं उनसे गले मिल कर के अपने प्यार बाँट कर के, प्यार एक-दूसरे का लेकर के ही निकलिए। और जब निकल रही हैं तो उस समय, ठीक है, उस समय आपको कुछ भी मिठाई है तो ठीक है, नहीं मिठाई है गुड़ ले लीजिए, गुड़ नहीं है तो चीनी ले लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ आप मुँह में मीठा कुछ भी डाल लीजिए। और अगर दही चीनी ले लेती हैं तो अति उत्तम है। दही चीनी तो शुभ ही शुभ है। तो अगर नहीं है तो आप चीनी ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, लेकिन आप इन सब चीज़ों के साथ मुँह मीठा कर कर के और आप 1 गिलास पानी पी लीजिए बैठ कर के, और उसके बाद ही आप अपने घर से निकलिए, ठीक है। उसके बाद है भगवान का नाम लेकर के आप चौखट को लांघिए। कहने का मतलब है कि जो आपका चौखट होता है, घर की जो दहली होती है, तो या ससुराल का हो या मायके का हो, जो भी, जब भी आप चौखट को लांघती हैं तो उस चौखट को लांघने से पहले भगवान का स्मरण कीजिए। जिस भी देवता को आप मानती हैं, जो भी देवता आपके इष्ट हैं, तो उनको आप याद कीजिए, नमन कीजिए, मन ही मन अपने प्रणाम कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, जो भी आपके गुरु हैं। सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए, इष्ट को याद कीजिए और कहिए, प्रार्थना कीजिए मन ही मन कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यात्रा सफल हो और मेरे इस यात्रा में आप सहारा बनना, या फिर जो भी आपकी जैसी भी भावना है, अपनी सकारात्मक विचारों के साथ अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए और तब दहलीज को, चौखट को प्रणाम कीजिए और उसके बाद ही उस दहलीज को लांघिए, ठीक है। और अगर ससुराल से आप मायके जा रही हैं तो ये मायके से ससुराल आप जा रही हैं तो आप देवता को जो है उनको तो आप नहीं प्रणाम कर सकती, क्योंकि आपका कुल बदल गया है। आप सिर्फ जो देवी देवता की जो फोटो होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, तो उन मूर्तियों को आप प्रणाम कर सकती हैं। तो जब आप मायके से ससुराल जा रही हैं तो आप मूर्तियों को प्रणाम करें, जो भी आपके घर में प्रतिमा है भगवान की, देवी लोगों की, तो उनको आप प्रणाम कीजिए। बट अगर आप ससुराल से मायके जा रही हैं तो आपका घर है, आपके जो भी देवता हैं, जो भी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जो भी बाबा हैं, जो भी सबके अलग-अलग अपने घर के होते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। तो आप उनको ज़रूर प्रणाम कीजिए और भगवान को भी प्रणाम कीजिए। आपकी जो भी, आप महादेव को मानती हो, विष्णु भगवान को मानती हो, देवी को मानती हो, दत्त को मानती हो, जिस भी देवी देवता को आप मानती हो, लेकिन जो आपके ससुराल के जो आपके बाबा हैं, जो आपके देवता हैं, जो भी आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जो भी है, सबके घर के अपने-अपने देवता होते हैं। मैं उनको नमन करती हूँ, लेकिन जो भी आपके घर के हैं उनको आप ज़रूर से प्रणाम कीजिए। बिना प्रणाम करे आप नहीं वहाँ से अब कभी मत आइए। तो उनको भी प्रणाम करके उसके बाद ही आप आइए। नेक्स्ट है कि झाड़ू से पैर ना लगाना, ठीक है। जल्दी-जल्दी में आदमी भूल जाता है, मान लीजिए बहुत सारा सामान है और गलती से पैर लग जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में आप ध्यान रखिए, आप पैर को झाड़ू से नहीं लगाना है, चाहे कोई सा भी झाड़ू हो, बड़ा वाला हो, छोटा वाला हो, जो भी हो। तो बहुत सारे वैरायटी आ गए हैं झाड़ू के भी, लेकिन है तो वो झाड़ू ही ना, है तो वो लक्ष्मी का रूप ही ना। तो आप कोशिश कीजिए, कितनी भी गलती हो जाए तो जाने से 1 दिन पहले अगर आपके ऐसा जगह रखा हुआ है झाड़ू जहाँ की पैर लग ही जाता है, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि ऐसी जगह पे वो झाड़ू रखती हैं कि बाहर जाते वक्त पैर लग ही जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो 1 दिन पहले या कुछ देर पहले आप वहाँ से उसको हटा दीजिए, ताकि भूल से भी झाड़ू को पैर ना लगे। झाड़ू से पैर लगने का मतलब है कि
लक्ष्मी का रुष्ट होना। तो आप ऐसा कभी ना कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की चाहेगी कि उसके और मायके से ससुराल जाते वक्त ये बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ससुराल मायके वालों के ऊपर दोष होता है। अगर ससुराल से मायके आते वक्त करेंगी तो ससुराल पक्ष को दोष होगा, और अगर मायके से ससुराल जाते वक्त करेंगी तो मायके वालों पे दोष बढ़ेगा। तो इस वजह से हम लड़कियों का सपना होता है कि हमारा ससुराल और मायका बना रहे। ससुराल में हमारा मम्मी पापा, हमारे भाई भतीजा हमारा बना रहे, और ससुराल में हमारे जो भी परिवार है, सास ससुर, हमारे पति जो भी है हमारा, वो भी बना रहे। तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और ये सब चीजें मायने भी रखती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। और सच में ये सब चीजें कारगर होती हैं। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, मैं तो इन सब चीजों में बिलीव करती हूँ, क्योंकि जिंदगी जीने के कुछ तौर तरीके हैं, और तौर तरीकों के साथ जीने का एक अलग ही आनंद है उसके। और बहुत सारी औरतें हैं कि नहीं, ये सब चीजें नहीं मानती हैं, नहीं करती हैं, और फिर कहती हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे बाबा, आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं मानोगे, भगवान में भाव नहीं रखोगे, आप इन सब चीजों में भाव नहीं रखोगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए आप इन सब चीजों का ख्याल रखें। और चावल और हल्दी का टोटका मैंने बताया आपको, सॉरी, चावल और हल्दी का टोटका। तो घर से निकलते समय एक चुटकी चावल या हल्दी, एक चुटकी चावल या हल्दी को दहलीज के पास हल्के से छोड़ दीजिए। और इससे कहा जाता है कि लक्ष्मी नाराज नहीं होती है, जैसे कि दहलीज को सूना नहीं छोड़ा जाता है। तो बहुत सारे लोगों के पास मान लीजिए कि हल्दी चावल तो मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में नहीं होगी, सबके घर में अवेलेबल होती है। और अगर मान लीजिए कि आपको नहीं मिल रहा है हल्दी या चावल, तो आप कुछ ना कुछ जो शुभ है, जो शुभ हो वैसा कोई चीज आप दहलीज के पास छोड़ दीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर हल्दी चावल नहीं मिल रहा है तो कुछ चीनी छोड़ दीजिए, चाहे थोड़ा सा गुड़ ही छोड़ दीजिए। लेकिन हल्दी तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले कोशिश आप कीजिएगा कि हल्दी छोड़ने के लिए, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। ठीक है, तो आप दहलीज के पास कोने में चुटकी भर, ज्यादा नहीं, चुटकी भर आप वहां पे हल्दी छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो हो सके तो आप अगर समझने में आपको प्रॉब्लम है तो माफ कीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। और एक और मैं आपको पावरफुल रेमेडी बताती हूँ। आप जब भी ससुराल से मायके जाए या मायके से ससुराल आए, तो आप तुलसी जी का जो क्यारी होता है, जो तुलसी जी का जो गमला होता है, बहुत सारे लोग उसको उनको चबूतरा में उनको बनवाते हैं, बहुत सारे लोग गमला में रखते हैं। तो जैसी जिसकी यहाँ सुविधा होती है वैसे ही वो लोग करते हैं। तो लेकिन तुलसी का पौधा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदू के घर में ना हो, सभी के घर में रहता ही है। तो आप जब भी जाइए तो तुलसी के पौधा के पास एक दिया, मिट्टी का दिया लीजिए, और उस दिए में पूरा घी भर दीजिए। मतलब भरा हुआ होना चाहिए। भरा हुआ कहने का मतलब है कि पूरा भरा हुआ, खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा डाल दिए, नाम के लिए हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा, मतलब कि बोलते हैं ना, पूरा प्योर भरा हुआ होना चाहिए, तो बूंद गिर ही क्यों ना जाए। लेकिन मतलब कहने का मतलब आप समझ रही है ना, मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 2 चम्मच डाल दिए, 1 चम्मच डाल दिए और नियम कर दिए तो हो गया, ऐसा नहीं कीजिएगा। पूरा भरा हुआ हो, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा दिया बड़ा हो, ऐसा नहीं कि एकदम छोटा सा दिया ले लिए। तो अगर आपके घर में बड़ा दिया है तो ठीक है, नहीं है तो आप 5-10 रुपए की तो मिलती है, आप एक मंगा लीजिए, और उसे पूरा घर का घी नहीं, दिया आप ले लीजिए, और उसमें घी भर के, और ऊपर से और उनको तुलसी जी के पास दीप प्रज्वलित कर दीजिए, चाहे आप किसी भी टाइम जा रही हो। ठीक है,
मान लीजिए कि आपकी नाइट में ट्रेन है, तो नाइट में ट्रेन है तो आप शाम के समय ही लगा लीजिए। अगर 8 बजे के पहले है तो अब 12 बजे 1 बजे आपकी ट्रेन है, तो मैं तो ये मना करूँगी कि ऐसा आप मत कीजिए, अवॉइड कर दीजिए। दिन भर तो ठीक है, दोपहर में भी आपकी ट्रेन है, शाम में भी आपकी ट्रेन है, जब भी आप जा रही हैं तो तुलसी जी के पास आप एक दीप प्रज्वलित कीजिए, प्रणाम कीजिए। और ये सब जितने भी मैंने आपको टिप्स बताए, जितने भी मैंने आपको रेमेडी बताई, सब ही पावरफुल है। उनमें से आप जरूर कोई भी एक कर लेंगी तो आप विश्वास मानिए, एक अलग ही मन में शांति मिलती है और कभी कोई दुविधा नहीं होता है और अच्छे से आपका सफर तय होता है और दोनों परिवारों में रिश्ता बना रहता है, दोनों परिवारों में खटास नहीं होती है, आपका दोनों परिवारों में आपका मिठास बना रहेगा और आपका परिवार मंगलमय रहेगा, सुख शांति से रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे लाइक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।